नमस्कार दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। एक अमेरिकी शोध समूह का निष्कर्ष उस धारणा की पुष्टि करता है जो बताती है कि देश में प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया है कि कुछ शहरों में वायु प्रदूषण भारतीयों की जीवन प्रत्याशा को 9 साल तक कम कर सकता है। कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित लोग अपनी जीवन प्रत्याशा को 13% अधिक खो सकते हैं। उम्र में कमी के अलावा लोग कई तरह के असाध्य रोगों की भी चपेट में आ जाते हैं जिसका दंश उन्हें सालों साल भुगतना पड़ता है। फलतः परिवारों को भावनात्मक व आर्थिक संकट भी झेलना पड़ता है। यह अध्ययन स्मरण कराता है कि भारत में गंगा के मैदानी इलाकों के शहरों में करीब 48 करोड़ लोग जिस प्रदूषित वातावरण में सांस ले रहे हैं उसका स्तर यूरोप व उत्तरी अमेरिका की तुलना में कई गुना अधिक है। निस्संदेह समय समय पर सामने आने वाले तथ्यों के दृष्टिगत नागरिकों व नीति निर्माताओं को इसे खतरे की घंटी मानते हुए सजग हो जाना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि हाल के वर्षों में देश के लोगों की जीवन प्रत्याशा में आशातीत वृद्धि हुई है। दुनिया में बहुचर्चित मेडिकल जर्नल लैंसेट के अनुसार वर्ष 1990 और 2019 के बीच भारत में जीवन प्रत्याशा 59.6 से बढ़कर 70.8 हुई है। हालांकि यह प्रत्याशा राज्यों के स्तर पर अंतर रखती है। यह भी हकीकत है कि दुनिया में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में एक बड़ा हिस्सा भारत का भी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि वर्ष 2100 तक भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 81 वर्ष होगी। लेकिन यह भी हकीकत है कि बेहतर जीवन के लिए हमें प्रदूषण की समस्या का कारगर समाधान तलाशना होगा। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट का आकलन वर्ष 2019 की स्थिति पर आधारित है। ऐसे में हवा में पीएम कणों की मौजूदा स्थिति का आकलन करके नीतियों का निर्धारण करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब प्रदूषण महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आदि को भी चपेट में लेने लगा है। दरअसल हमें इस संकट को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि हर सांस हमें भीतर से कमज़ोर कर रही है। खासकर बच्चों व सांस के रोगों से पीड़ित लोगों के लिए यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। हमें फिक्र होनी चाहिए कि स्विस ग्रुप IQ एयर द्वारा वर्ष 2020 में जारी रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी
को लगातार तीसरी बार दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया था। जिस जगह देश की रीति नीति के निर्धारक बैठते हैं वहाँ प्रदूषण का यह आलम है, तो शेष देश की कौन फिक्र करेगा। निस्संदेह प्राकृतिक परिवेश में अंधाधुंध हस्तक्षेप से यह स्थिति पैदा हुई है। बीते साल देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश की हवा के स्वच्छ होने से इस बात की पुष्टि होती है। स्टॉप फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से जुड़ सकते हैं। आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।